इस कहानी की शुरुआत में हम जैक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक ट्रेजर हंटर था। फिर एक दिन ऐसा आया कि पूरी दुनिया खत्म हो गई। सूरज ने सब कुछ जला दिया। एक सोलर प्लेयर जिसने प्लग झपकते ही पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी खत्म कर दी। अब दुनिया पर सिर्फ वही लोग राज कर रहे थे जिनके पास ताकत और बंदूकें थी। शहर बर्बाद हो गए थे, लोग भूख से मरने लगे थे, बीमारियां फैलने लगी थी, हॉस्पिटल बंद हो गए थे, दवाइयां बनाने वाली मशीन भी बंद हो चुकी थी। लोग एक दूसरे से लड़कर जी रहे थे। फिर हम 6 साल बाद जैक को देखते हैं जो इंग्लैंड में था। वो अब भी ट्रेजर हंटर के तौर पर काम कर रहा था। वो एक पुराने इलाके में पहुंचता है। फिर वो चारों तरफ देखता है और एक होटल के अंदर घुस जाता है। फिर वो ऊपर जाकर एक पेंट हाउस में पहुंच जाता है। वहाँ पर उसे एक अलमारी दिखी जिसमें बुक रखी हुई थी। ध्यान से देखने पर उसे वहाँ एक दरवाजा दिखा। जैक ने उस दरवाजे पर बॉम्ब लगाए और उसे तोड़ दिया। फिर उसने लाइट चलाई जहाँ उसे एक तिजोरी दिखी जिसमें लॉक लगा था। जैक चाबी पर लगे उंगलियों के निशान देखता है और अपनी डायरी में सारे वर्ड लिखकर पासवर्ड का अंदाजा लगाता है। उस पासवर्ड से वो लॉक खुल जाता है। उस तिजोरी में कुछ पुराने म्यूजिक रिकॉर्ड्स थे। जैक ने वो म्यूजिक बजाए। जैसे ही म्यूजिक बजा तो दूसरी तिजोरी खुद ही खुल गई थी। उस तिजोरी में उसे एक वायलिन मिला। वो उसे लेकर चल दिया। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं जो नकली पुलिस के वर्दी में थे। जैक से वो वायलिन लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जैक पर हमला कर दिया था। तो जैक उन्हें मारना शुरू कर देता है। फिर जैक उन सबको मारकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद जैक एक हवेली में पहुँचता है जो अब एक फैक्ट्री में बदल गई थी। उसने वो वायलिन बार लॉर्ड के असिस्टेंट को दे दिया था। असिस्टेंट ने जैक से कहा, राजा अगस्त तुम्हें एक काम और सौंपना चाहते हैं। जैक ने काम करने से मना कर दिया था क्योंकि वो काम समुद्र की दूसरी तरफ और दूसरे देश में था। जब राजा अगस्त को पता चला कि जैक ने मना कर दिया है तो राजा अगस्त उसे बड़ी रकम देने को कहते हैं, लेकिन जैक फिर भी मना कर देता है और वहाँ से अपने घर चला जाता है। वहाँ पर एक टूटी हुई नाव भी खड़ी थी। जैक ने अपने घर के चारों तरफ जाल बिछा रखा था। फिर वो अंदर जाता है और अपने डॉग को खाना खिलाता है और म्यूजिक बजाकर खुद भी खाना खाता है और ड्रिंक पीकर सो जाता है। रात में उसे सपना आता है कि वो एक नई नाव में बैठा हुआ है। तभी उसे किसी की आवाज आती है तो वो जाग जाता है। उसने देखा कि जाल में एक सिपाही फंसा हुआ है। सिपाही ने उससे कहा कि राजा तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर जैक राजा से मिलने चला जाता है। राजा अगस्त अपने सिपाहियों के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। जैक वहाँ आ जाता है तो राजा अगस्त उससे कहता है कि मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूँ दुनिया को बसाने की, मगर जैक उसकी बात नहीं मानता। फिर उसने कहा, अगर तुम ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हें एक नई नाव बना कर दूंगा। तो जैक ये सुनकर मान जाता है। राजा अगस्त कहता है कि तुम्हें मोनालिसा की पेंटिंग को लाना है जो एक तहखाने में छिपी है। वोट के लालच में जैक ये मिशन पूरा करने के लिए मान जाता है। वो अपना डॉग राजा के असिस्टेंट को दे देता है। फिर जैक एयरपोर्ट पर पहुंचता है। वो वहां देखता है कि जिस प्लेन में वो जाएगा उसमें पहले से ही गोलियों के बहुत निशान हैं। राजा अगस्त उसे नक्शा दिखाता है और उससे कहता है कि मेरा आदमी तुम्हें वहीं पर मिलेगा, वो तुम्हें वहां से ले जाएगा। जैसे ही मोनालिसा की पेंटिंग तुम्हें मिलेगी तो मैं तुम्हें वहां से निकाल लूंगा। शाम को जैक प्लेन में बैठता है तो उसमें पायलट एक जवान लड़का होता है। वो जैक से कहता है कि चिंता मत करो। फिर वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद पायलट ने कहा कि शायद फ्यूल टैंक लीक हो रहा है, अब हमें पैराशूट बांधना होगा। फिर जैक सो जाता है और उसके ख्वाबों में फिर वही बोट आती है जिसमें एक लड़की भी होती है। थोड़ी देर बाद ही वो प्लेन हिलने लगता है। तभी जैक उठ जाता है। उनके ऊपर किसी ने हमला कर दिया था। पायलट जैक से कहता है कि अपना पैराशूट ठीक से बांध लो, अब हमें कूदना होगा। ये सुनते ही जैक कूद जाता है। जैक जमीन पर बहुत जोर से आकर गिरता है। धीरे से उठकर वो अपने चारों तरफ देखता है। हर तरफ आग लगी हुई होती है और लाशें भी टंगी हुई थी। तभी एक टैंक दीवार को तोड़ते हुए सड़क पर आ जाता है। वो टैंक जैक की तरफ निशाना लगा ही रहा था। तभी एक मिसाइल आकर उस टैंक को उड़ा देता है। कुछ लोग वहाँ आकर टैंक के अंदर बम फेंक देते हैं जिसके धमाके से अंदर के लोग मर जाते हैं। शहर के अंदर वारलॉर्ड वोल्कोव के आदमी लोगों को डराकर
अपने काबू में कर रहे थे। वाल्कोफ बहुत ही खतरनाक आदमी था। उसे शतरंज खेलना बहुत पसंद था। जो भी उनके रास्ते में आता था उसे शतरंज खेलने को कहा जाता था। अगर वो हार जाता तो उसे मार दिया जाता था। तभी उसका आदमी गार्निज अंदर आता है और बोलता है कि आज हमने एक आदमी को प्लेन से कूदते हुए देखा है। वोल्कोफ उससे कहता है कि उसे ढूंढ कर लाओ। जैक सुबह होते ही शहर में पहुंचता है, जहां वो देखता है कि यहाँ के लोग भूखे हैं और डर कर जी रहे हैं। उसने एक कार में से एक पुराना कोट उठाया और अपने कपड़े वहाँ पर छिपा दिए। तभी कुछ सिपाही वहाँ आते हैं और सबको लाइन में खड़ा कर देते हैं। वो सबसे कहते हैं कि अगर कर्फ्यू तोड़ा तो उसे मार दिया जाएगा। लोगों को डराने के लिए उन्होंने 2 लोगों को वहीं पर मार दिया। जैक धीरे से वहाँ से निकलने लगता है, मगर सिपाहियों ने उसे वहीं पर रोक लिया था। फिर जैक और उन सिपाहियों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। जैक उन सबको मार देता है। जैक वहाँ से जाने लगता है तो एक सिपाही उस पर पीछे से गोली चलाने लगता है। तभी एक लड़की पीछे से आकर उस सिपाही का गला काट देती है। इस लड़की का नाम ड्रिया था, जिसे राजा अगस्त ने भेजा था। उसने जैक से कहा कि मैं तुम्हें देख रही थी कि तुम इस काबिल हो भी या नहीं। फिर वो दोनों वहाँ से चल देते हैं और लोगों के बीच से छुपकर निकलने लगते हैं। तभी उन्हें एक जनरल देख लेता है। जैक और ड्रिया भागते हुए एक पुराने चर्च में आ जाते हैं। अंदर आते ही उसकी मुलाकात एक फादर से होती है, जो एक समझदार इंसान था। फादर उन्हें बताता है कि मेरे पास एक नक्शा है। फिर वो जैक और ड्रिया को एक गैराज में ले जाता है, जहाँ एक ट्रक था जिस पर वो काम कर रहा था। उसने नक्शा फैलाकर उन्हें अगली मंजिल दिखाई थी। फिर फादर ट्रक में कुछ कर रहा था। वहीं पर ड्रिया ने जैक के जख्मों की ड्रेसिंग की थी। तभी बाहर से जनरल की आवाज आती है। फादर उनसे कहता है कि तुम दोनों यहाँ से निकलो, इन्हें मैं संभालता हूँ। फादर बाहर आता है और कहता है कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ। कुछ सिपाही अंदर चले जाते हैं। फादर मौका देखते ही जनरल के हाथ पर गोली चला देता है। तभी कुछ सिपाही फादर को मार देते हैं। फिर जो अंदर सिपाही गए थे, जैक और ड्रिया ने उन सबको भी मार दिया था। जैक ट्रक को स्टार्ट करता है। उसके स्टार्ट होते ही ट्रक की आवाज सुनते ही जनरल ने टैंक को इशारा कर दिया था। तभी जैक और ड्रिया ट्रक लेकर वहाँ से बचकर निकल गए थे। जैक ने ट्रक को एक रेत पर चढ़ाया और टैंक के ऊपर से छलांग लगा दी। कुछ सिपाही उनका पीछा कर रहे थे और उन पर फायरिंग भी कर रहे थे। फिर जैक ने ट्रक की स्पीड बढ़ाई और रोड ब्लॉक के ऊपर से ट्रक को उड़ा दिया। फिर ट्रक पर एक टैंक ने हमला किया, मगर जैक और ड्रिया फिर बच गए। लेकिन कुछ सिपाही उनका पीछा अब भी कर रहे थे, मगर वो उनसे और टैंक के हमले से बचते रहे। फिर वो रात को एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। जैक ड्रिया से पूछता है कि एक पेंटिंग के लिए इतने लोग हमें क्यों मारना चाहते हैं। ड्रिया कहती है कि पेंटिंग तो एक बहाना है, हमें एक तिजोरी को ढूंढना है जिसमें बहुत सारे हथियार है, ताकि उनका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। फिर वो जैक को एक कागज की नाव देती है। जनरल वोल्कोफ को बताता है कि वो 2 आदमी थे, मगर हम उन्हें नहीं पकड़ पाए। ये सुनते ही वोल्कोफ जनरल को गोली मार देता है और अगले दिन वोल्कोफ भी उस तिजोरी को ढूंढने के लिए अपने ट्रेन से निकल जाता है। उधर जैक और ड्रिया भी एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर तिजोरी होती है। ड्रिया वहाँ जाने से डर रही थी क्योंकि वो इलाका रेटस के कब्जे में था। तो वो दोनों अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि दीवार पर खून लगा हुआ है। तिजोरी खुली हुई थी जो खाली थी। बाहर रेटस तेजी से उनकी तरफ आ रहे थे। फिर वो बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर तक जाते हैं। वहाँ जैक ने हिसाब लगाया कि यहाँ लोग आखिर तक लड़े हैं। मेन ऑफिस में उन्हें एक पुराना कैबिनेट मिलता है। उसके पीछे एक नकली दीवार थी जिसमें एक नोटबुक छिपी हुई थी जो फ्रेंच में लिखी थी। तो वो हिसाब लगा लेते हैं कि खजाना असली जगह पर है। फिर वो नक्शे का इस्तेमाल करते हैं और रियल जगह का पता लगा लेते हैं। तभी रेटस अंदर आ जाते हैं। रिया उसे वहाँ से चलने को कहती है, मगर जैक रियल जगह का पता लगा लेता है जिसका नाम होता है सेंटर ऑफ। फिर रिया ने वो जगह नक्शे में दिखाई थी। जैक और रिया बाहर आ जाते हैं। जैक ने अंदर एक बम छोड़ा था। उनके बाहर आते ही वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें वो सब मारे जाते हैं। ट्रक में आकर रिया विद्रोही को कॉल करती है और कहती है कि सेंटर हाफ में मिलो। थोड़ी देर बाद वोल्कोफ भी वहाँ आ जाता है। उसने रोड पर ट्रक के निशान देखे थे। वहाँ पर गॉर्निज को वो बुक मिली थी और वो नक्शा भी। उन्होंने भी उस जगह का पता लगा लिया था। एक आदमी अभी भी वहाँ पर जिंदा था। वो उस आदमी को गोली मार देते हैं, मगर जैक और
ड्रिया सेंटर हॉफ पहुंच जाते हैं। उधर जैक और ड्रिया सेंटर हॉफ पहुंच गए थे। ड्रिया ने ताला काटकर अंदर का रास्ता खोला। मेन बिल्डिंग तक पहुंचने पर जैक को कुछ अजीब लगा। वहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी, अंदर कुछ मशीनें चल रही थी। फिर उन दोनों ने प्लान बनाया। जैक ने कहा कि जहां से हवा जा रही है वो उसी सुरंग से अंदर जाएगा, लेकिन उसके बीच एक बहुत बड़ा पंखा है। ड्रिया ने कहा कि मैं सोलर पैनल को ढूंढती हूँ जहाँ से पंखा बंद हो सकता है। जैक को वहाँ एक रस्सी मिलती है। जैक उससे एक बोल्ट से बांध देता है। फिर वो अपने बैग से एक सेफ्टी बेल्ट बनाता है और उस बेल्ट से रस्सी को बांध देता है। अब धीरे धीरे वो नीचे उतरने लगता है। नीचे तेजी से एक पंखा घूम रहा था, उसकी रस्सी घिस रही थी। उधर ड्रिया सोलर पैनल्स तक पहुंच जाती है और उन पर गोलियां चलाने लगती है। उसका पहला निशाना तो चूक जाता है, लेकिन दोबारा वो सारे सोलर पैनल्स को तोड़ देती है। उधर रस्सी टूटते ही जैक नीचे गिर जाता है, मगर फैन भी रुक जाता है और जैक बच जाता है। जैक उठकर उसके एड को देखता है जो पानी से भरा हुआ था। फिर वो तैरते हुए ऊपर के रास्ते तक पहुंच जाता है, लेकिन वो दरवाजा बंद होता है। जैक ने अपनी पूरी ताकत के साथ उसे तोड़ दिया था और बाहर आकर एक लंबी सांस ली थी। अब जैक तिजोरी के अंदर चला जाता है। वो अंदर से दरवाजा खोलता है ताकि ड्रिया भी अंदर आ सके। वहाँ मोनालिसा की कोई पेंटिंग नहीं थी, वो असल में एक न्यूक्लियर बॉम्ब था जिसके ऊपर मोनालिसा की पेंटिंग बनी हुई थी। ये देखकर जैक हैरान हो जाता है, लेकिन ड्रिया इसके बारे में पहले से जानती थी। ड्रिया उसे बताती है कि जब अमेरिका ने जापान के ऊपर बम गिराया था तो उन्होंने एक बम रूस के लिए भी बचा कर रखा था। ये वही बम है, मगर राजा अगस्त इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते। वो बस इसे वोल्कोफ जैसे लोगों से दूर रखना चाहते हैं। जैक वहाँ से जाने लगता है। ड्रिया उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है। तभी वहाँ पर वो विद्रोही भी आ जाते हैं जो ड्रिया की मदद करते हैं। तभी वहाँ पर वोल्कोफ भी आ जाता है और वो उन सबको मार देता है, जिसमें ड्रिया भी घायल हो जाती है। अब वोल्कोफ उस बम को ट्रेन में रखवा लेता है और उसे उसकी चाबी भी मिल जाती है। उधर जैक एक जगह रुककर ड्रिया की दी गई नाव को देखने लगता है। उसे देखकर जैक वापस जाने लगता है। वो वहाँ आकर देखता है कि वहाँ पर लाशें पड़ी हुई हैं, लेकिन ड्रिया अभी भी जिंदा थी। वो जल्दी से ड्रिया के जख्म पर पट्टी बांधता है। जैक कहता है कि हम वोल्कोफ को रोकेंगे। उन दोनों ने उस किले में अलग अलग जगह पर बम लगा दिए थे। उनके निकलते ही वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। शाम को ट्रेन अंधेरे की वजह से धीरे धीरे चल रही थी। वोल्कोफ को बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर को ही गोली मार देता है। फिर ट्रेन तेजी से चलने लगती है। उधर जैक ट्रक को लेकर ब्रिज पर पहुंच जाता है। जैसे ही ट्रेन उसके पास आती है वो ट्रेन पर कूद जाता है। फिर वो वहाँ उनसे फाइट करने लगता है। जैक के ऊपर वोल्कोफ फायरिंग करने लगता है, लेकिन जैक ने गोर्निच को अपने आगे कर दिया था। अब जैक ने वोल्कोफ पर हमला कर दिया था। जैक ने वोल्कोफ के हाथों में किसी चीज से छेद कर दिए थे और उससे उस बम की चाबी छीन ली थी। उधर ड्रिया ब्रिज तक पहुंच जाती है और वहाँ आसपास बम लगा देती है। जैक ट्रेन से कूद जाता है। जैसे ट्रेन ब्रिज के पास आती है, ड्रिया उस ब्रिज को उड़ा देती है। वोल्कोफ ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, मगर बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन सीधी खाई में गिर जाती है और वहाँ धमाका हो जाता है। ये देखकर ड्रिया जैक को आवाज लगाने लगती है। उसे लगता है कि जैक मर गया है, मगर जैक ड्रिया के पास पहुंच जाता है। जैक को देखकर ड्रिया उसे गले लगा लेती है। कुछ टाइम बाद जैक ने उस बम की चाबी राजा अगस्त को दे दी थी। जैक राजा से कहता है कि अब बम खाई के नीचे पड़ा है। राजा अगस्त ने जो वादा किया था उसके मुताबिक वो जैक को एक नई नाव देता है। जैक उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। ड्रिया और जैक एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर वो उस नाव में घूमने के लिए चल देते हैं और राजा अगस्त ने वो चाबी तिजोरी में रख दी थी जहाँ मोनालिसा की तस्वीर पहले से ही मौजूद थी। फिर इसी सीन के साथ हमारे इस मूवी का एंड हो जाता है।